राशि वालों के बारे में कि मकर राशि वाले आज हनुमान जयंती पर कैसे करें महावीर हनुमान की पूजा अर्चना, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो सुंदरकांड का एक मुखी सुंदरकांड का पाठ और एक मुखी हनुमान कवच का पाठ आपको करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए। हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर में शुद्ध घी का 2 मुखी दिया जलाना चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, सामर्थ्यवान नहीं हैं, तो आप किसी हनुमान मंदिर पर जा करके साफ सफाई के कार्यक्रम में श्रमदान कर दीजिए। यह भी आपका जन्मोत्सव में सहयोग माना जाएगा। किसी हनुमान मंदिर पर जाकर यदि आपने साफ सफाई में सहयोग कर दिया, ये भी आपका सहयोग माना जाएगा। लाल चंदन की माला हो सके तो चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं मुंबई के रहने वाले लव किशोर मिश्रा और उनकी पत्नी स्नेहलता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। स्नेहलता, सारी डिटेल बता दिए गए हैं, आप पंडित जी से अपने सवाल पूछ लीजिए। पंडित जी, माता को प्रणाम करती हूँ। जय मां। पंडित जी, मेरे पति 6 महीने से मुंबई में इलाज चल रहा है और मतलब बीमार हैं, तो कब तक ठीक होंगे? और आपने एक पूजा बताई थी हमें 8 पंडित और 15 पंडित वाला, वो मैंने करवा दी थी। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि पूरा जीवन इनका संघर्ष में निकल गया है, कभी इन्हें कोई आराम ही नहीं हुआ। मतलब कब तक ये मतलब ऐसा संघर्ष जीवन रहेगा या ठीक रहेगा? देखिए, और तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि पंडित जी, हमारे अकाल मृत्यु बहुत हुई है, तो मतलब ये किस कारण से हुई? इस कारण मेरा बेटा भी अस्वस्थ है, तो क्या इसको मतलब कब तक ठीक हो जाएंगे और क्या उपाय करें, ये बताने की कृपा करें। देखिए, ऐसा है कि इनका जन्म जो हुआ है वो कर्क लग्न में और कर्क राशि में हुआ है। जीवन में इन्होंने संघर्ष जरूर किया है, लेकिन इन्होंने उपलब्धियां भी प्राप्त की है। ऐसा नहीं है केवल संघर्ष किया उपलब्धि नहीं मिली है। लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितना मैं ज्योतिष जानता हूं, कुंभ राशि का शनि इनके कुंडली में अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में मकर, कुंभ और तुला का शनि होता है, तो ऐसा आदमी दीर्घायु होता है। तो डरो मत, इनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। बीमारी की जहां तक बात है, तो बृहस्पति रोग भाव का स्वामी होकर रोग भाव से 6ठे भाव में है। इनको लीवर, पेनक्रियाज और नसों से संबंधित समस्या है। 8 मई या 9 मई 2025 से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और ये ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो 1 दर्जन केला और 10-20 रुपया हर बृहस्पतिवार को किसी मंदिर के पुजारी को दान करके आओ। ये दान कम से कम 2-3 महीने तक या 16 बृहस्पतिवार तक लगातार जारी रखो। इससे इनकी सेहत ठीक हो जाएगी और ये अपने जीवन में अपने अधूरे कार्य को पूरा कर पाएंगे। जहाँ तक आपके बेटे का स्वास्थ्य का सवाल है और आपके घर में अकाल मृत्यु का प्रश्न है, तो हे देवी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आपके पति स्वस्थ हो जाए तो 5 अच्छे ब्राह्मणों को बुला करके, जो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ना जानते हो, उनसे अपने घर में संस्कृत के मूल पाठ करवा लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आयोजन करिएगा और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जुटाइएगा, नहीं। 5 ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना करके और 5 ब्राह्मण मिल करके श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा पारायण कर दें। 7वें दिन हवन का आयोजन हो जाए और उन 5 लोगों को भोजन करा के यथेष्ट द्रव्य दक्षिणा और वस्त्र आप दान कर दें। इससे निश्चित रूप से घर में अकाल मृत्यु का सिलसिला बंद होगा, पितरों को शांति मिलेगी, पितर दोष के कारण जो आपका पुत्र बीमार है वो भी स्वस्थ हो जाएगा। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। और जब आपके पतिदेव बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं तो एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करके उन्हें गया जी में जा करके गया श्राद्ध भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए महावीर हनुमान की पूजा अर्चना, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, हनुमान जयंती पर हनुमानाष्टक का पाठ कर लीजिए, हनुमान कवच का पाठ कर लीजिए। शाम के समय तुलसी के आगे घी का दिया जला दीजिए और हनुमान जी के सामने सायंकाल जाकर के एक जरूर दिया जलाइए। हो सके तो हनुमान मंदिर में जो भी आपसे तन मन धन से सहयोग बन सकता है
जो भी सेवा बन सकती है, सहयोग नहीं सेवा, सेवा बन सकती है, उसे जरूर करिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों को आज हनुमान जयंती पर कैसे करनी चाहिए, महावीर हनुमान की पूजा आराधना, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज हनुमान जयंती का बड़ा पावन पर्व है। स्नान ध्यान करके आपको चाहिए कि आज अपने घर में आप सुंदरकांड का बोल बोल करके पाठ करिए, ताकि आपके शब्द पूरे घर में गूंजें, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। और हनुमान जयंती पर एक पीपल के पत्ते को गंगा जल से धोकर, अगर आप दुकान में बैठते हैं तो वहाँ गद्दी के नीचे रख लीजिए या अपने कैश काउंटर में रख लीजिए। पीपल के पत्ते पर हनुमान लिख करके उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। कारोबार में लाभ भी प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। अगर आपकी मीन राशि है तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो आज आपको किसी हनुमान मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पीले फूलों की माला, लड्डू, तुलसी दल, ये प्रसाद में अर्पित करना चाहिए। और बाहर अगर आपको कुछ ज़रूरतमंद मिल जाए तो उनके खाने के लिए कुछ न कुछ अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपको जरूर देना चाहिए। अगर आज ऐसा आप हनुमान के जन्मोत्सव पर दान पुण्य का कार्यक्रम करेंगे तो आप विश्वास करिए, आपके पुत्र का जन्मोत्सव और आपका जन्मोत्सव हनुमान जी मनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।